आप ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है, जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं। आज का इशू है, अभी तुरंत 14 मिनट, ये 14% ही है बैटरी। मेरा हाथ खुद ही गल रहा है। अभी बर्तन धुल के हैं, नाश्ता वगैरह किए हैं, बर्तन साफ़ किए हैं, सारा काम मेरा चूँकि हो गया है अब। तो देखिए, सर्द ठंडी तो हमें लगी, तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है, जबकि हम ये सावन मौसम के हैं। लोग कहते हैं कि कुछ सीजन्स में होने वाले बच्चे को ठंड ज़्यादा लगती है। ये लोगों की कहावत है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा जुलाई में है, शायद जुलाई या अगस्त में, 9 अगस्त ऐसे, और सर्टिफिकेट के हिसाब से 31 जुलाई। तो हम सोच रहे हैं कि पहाड़ों पे जब बर्फ़ गिर रही है, चैनल्स वाले मना कर रहे हैं, तो सब कहें जा रहे हैं, नहीं जाइए वहाँ, सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है। पता है आइस का लेके इश्यूज़ हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर अपना वहाँ पर करना चाहते हैं। सारी गाड़ियाँ जाम हो गई हैं वहाँ पे। और आज अभी सुधीर चौधरी बोले हैं कि एक ही परिवार के 2 बच्चों की डेथ हो गई है। अभी किसी एक साध्वी की भी डेथ हुई है कल। वैसे भी होना था, कल यहाँ पे हंगामा हुआ था, तो हमें पता था कोई ना कोई तो मरेगा ही। सब प्लान्ड हो रहा, पागलपन चल रहा है, तो क्या होगा। तो वहाँ जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं और अदर पेशेंट्स हैं, ये तो बिल्कुल ही ना जाएं। और दूसरी बात, अंदर का टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए एक्टिव रहें, तब जाके अंदर खून का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, तब गर्म खून रहेगा, जिससे वो भी जमेगा नहीं और डेथ का प्रॉब्लम्स टलेगा। तो एक 19 साल का लड़का और एक 13 साल का लड़का मरा है। ये सुधीर चौधरी जी को उनका एज पता होगा। अभी तो जब मरे हैं तो एज इनको कौन निकाल के दे दिया कि 19 साल का ही मरा है और 13 साल का ही मरा है। सर्टिफिकेट से, इनरोलमेंट नंबर से सुधीर चौधरी एज तो निकाले नहीं होंगे, एक उससे पता चल सकता है। और एक पेरेंट्स होते हैं, थोड़ा जोड़ घटा बढ़ा के, अगर बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पर बच्चा पैदा हो, आजकल हम लोग तो होम डिलीवरी थे, हम बड़े भैया और मेरा एक और भाई होम डिलीवरी थे, बाकी सब मेरे यहाँ के हॉस्पिटल के मटेरियल हैं। तो वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो हॉस्पिटल नहीं बनाते वो धांधली करते हैं। तो जी, बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहिए, कितने मिनट पे और किस टाइम बर्थ हुआ। तो बर्थ सर्टिफिकेट हमें लग रहा है सुधीर चौधरी जी को पता निकला हो, इसलिए उनको ये पता है कि एक 2 राणा परिवार के बच्चे 19 और 13 के ही 13 ही एज के मरे हैं। तो 2 बच्चे मर गए हैं, क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। एक और ये ना डेथ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं लोग, मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं है। एक व्यक्ति बर्फ के पास मरा पड़ा था और एक कुत्ता था, इस पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है। फिर जैसे जैसे लोग ऐसे मर रहे हैं, उस हिसाब से और उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार होगा। ये हो क्यों रहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पहाड़ों पे जब बर्फबारी होती थी तो अक्सर लोग जाते थे। अगर इस बार ज़्यादा कुछ खतरनाक है तो आप मत जाइए, क्या ज़रूरत है जाने की, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे झंडा तो बाद में भी लहराया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले टाइम में रहते हैं, यहाँ युद्ध तो छिड़ा नहीं है और ना ही ऐसा कोई डेंजर हमको दिख रहा है, आप लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा। तो जो मर रहे हैं वहाँ पे जाना तो सबका अपना फैसला है, क्योंकि वहाँ पे किसी का घर तो होता नहीं है, टूरिस्ट ही जाते हैं, जिनका घर है वो वहाँ रहना अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा निवेदन तो बस इतना ही है कि मरने मत जाइए, ज़िंदगी बचाइए, ताकि और जितनी भी बार बर्फ़बारी हो उसका आनंद ले सके। पहाड़ों पे चाहे जहाँ जिन जिन स्टेट्स में बर्फ़बारी होती है, वहाँ आप लोग जाके अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। हम तो बर्फ़बारी में शायद ही कभी जाएं। बर्फ़ हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में आइस क्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम कभी उससे ठंड में तो हम तो कभी नहीं जा सकते।
तो हम तो कभी नहीं आज तक सपने में भी नहीं सोचे हैं कि बर्फ़बारी कहीं होगी हम जाके वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, असंभव। तो मेरे जैसा आप भी थोड़ा बहुत सोचिए, यदि ज़िंदगी डेंजर में दिख रही हो तो क्या ज़रूरत है